Assalamu dear student, I am Professor Sayyid Arbaf Fatima. We are doing unit number 12, line bisectors and angle bisectors, grade 9th. Today we are going to solve and we are going to prove basically the third question of exercise 12.2. Let's move towards the light board. Exercise 12.2, question number 3 we are going to prove today. So question number 3 is prove that the right bisector of congruent sides of an isosceles triangle and its altitude are concurrent. तो इसको प्रूव करने से पहले हमें तीन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑल्टीट्यूड और कंकरेंट के बारे में कि ये तीन चीज़ें क्या हैं, ये तीन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं स्टूडेंट आइसोसेलेस को। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है कि हम ऐसे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसमें टू साइड्स क्या हैं, सेम। और हमें पता है कि यहाँ पे हम सेम वर्ड यूज़ नहीं करते, हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं, कॉन्ग्रुएंट। सो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास टू साइड्स। अगर टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो हम उससे क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। ओके उसके बाद देखते हैं ऑल्टीट्यूड क्या होता है। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और किसी भी एंगल से मैं एक लाइन को ड्रॉ करूं, वो लाइन बेसिकली जो सामने वाली साइड है उस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, उसको हम क्या कहेंगे, ऑल्टीट्यूड कहेंगे। इसको ड्रॉ करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि ये क्या होगा। अगर इस तरीके से हमारे पास एक ट्रायंगल है और मैं इसे कह देती हूँ ये पॉइंट है P, इस पॉइंट P से ये जो एंगल बना रही है, मैं एक सामने लाइन पे ड्रॉ करूं लाइन इस तरीके से, तो वो इस साइड पे क्या होगी स्टूडेंट, इस साइड पे होगी परपेंडिकुलर। तो बेसिकली ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, ऑल्टीट्यूड। ओके सो दिस इज द ऑल्टीट्यूड एंड हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है हमने वो भी देख लिया। अब बात करते हैं कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का क्या मतलब होता है या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का क्या मतलब होता है। अगर दो या दो से ज़्यादा लाइंस एक पॉइंट पे कटें, इंटरसेक्ट हो या मीट करें, तो क्या वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो हम इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो बेसिकली ये जितनी भी लाइंस हैं वो कहाँ पे कंसाइड कर रही हैं, वो कर रही हैं इस पॉइंट पे। They all are coinciding at this point, so this is called the point of concurrency। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, कंकरेंट है। तो बेसिकली हमने कंकरेंट प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट करना क्या होता है, कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए हमने ये प्रूफ करना है कि जिन तीन हम साइड्स की बात करें, जिन तीन लेंथ्स की बात करेंगे, वो क्या करेंगी, एक पॉइंट पे कट करेंगी। अब वो तीन लेंथ्स या तीन साइड्स हम कौन सी डिस्कस कर रहे हैं उनको देखते हैं। Prove that the right bisectors of congruent sides of an isosceles triangle। इसका मतलब है दो तो उनमें से हैं right bisectors। किस पे right bisectors वो हम ड्रॉ करेंगे, जो कि congruent sides होंगी हमारी isosceles triangle की। इट मीन जो हम साइड सेम लेकर चल रहे होंगे उन पे हम ड्रॉ करेंगे right bisectors। उसके बाद वो जो दो हम लेंगे हमारी साइड्स जो कि कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो कॉन्ग्रुएंट साइड जो एंगल बना रही होंगी उस एंगल से आपने क्या करना, हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन क्या होगी, ऑल्टीट्यूड होगी। बेसिकली ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे उसकी ऑपोजिट साइड पे, और वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा उसकी जो हमारे पास लोअर लाइन होगी उस पे। तो इस तरीके से अगर वो भी पास करता है पॉइंट ओ में से, हमें यहाँ पे प्रूव करने के लिए कहा गया है, उसको बहुत आसानी से प्रूव कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं फिगर, क्योंकि अगर फिगर ड्रॉ कर लें तो हमें आधे से ज़्यादा चीज़ समझ में आ जाती है, क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे अपने ट्राइंगल को, और ट्राइंगल हमारे पास क्या होगा, ट्राइंगल होगा आइसोसेलेस। सो इट मीन्स कि हम उसकी टू साइड्स क्या ले रहे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। लाइक दिस। अब इसको ड्रॉ कर लेंगे। समहाउ हमारे पास जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी इस तरीके से। लाइक दिस।
इसको भी इससे क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। अब हमें ज्वाइन करने के बाद क्या करना है, हम अपनी मर्जी से कोई भी वर्टेक्स को नेम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या राइट कर रहे हैं, ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब हमने एक और चीज मेंशन करनी है कि हमारे पास बेसिकली ये और ये साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सेम है, क्योंकि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट मूव करते हैं उन 3 लेंथ पे जिनका हमें यहाँ पे बताया गया है। 2 हैं हमारे राइट बाइसेक्टर्स और एक है ऑल्टीट्यूड। सो सबसे पहले तो हम राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। हम एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ए बी के ऊपर, एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ए सी के ऊपर। क्योंकि राइट बाइसेक्टर है, इट मीन्स क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम देखेंगे कि हमारा ऑलमोस्ट जो पार्ट बन रहा है वो ये इसका ये बन रहा है, और ऑब्वियसली इनका आमने सामने ही बनेगा क्योंकि दोनों ही क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। सो अब हम क्या करेंगे, राइट बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे भी ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से अब ये हमारे पास क्या आ गए स्टूडेंट्स, 2 आ गए हैं हमारे पास राइट बाइसेक्टर्स। तो ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं और ये भी। अब देखें स्टूडेंट, 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और ये क्या है, इस पर 90 डिग्री का एंगल है, इस वजह से हम इसको कह रहे हैं राइट बाइसेक्टर। उसके बाद हमने क्या करना है, एक ऑल्टीट्यूड भी ड्रॉ करना है, वो हम ड्रॉ करते हैं। अब देखिए मैंने कहा था जो साइड कॉन्ग्रुएंट होंगी वो जो मिलके एंगल बनाएंगी, उस एंगल से हमने क्या ड्रॉ करना है, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो बेसिकली देखें ये और ये साइड मिलके सिर्फ यही एंगल बना रही हैं, वरना अगर हम इस एंगल बी की बात करें तो एंगल बी में एक साइड तो ये है लेकिन दूसरी साइड ये वाली आ गई है जो कि इससे क्या कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर इस एंगल सी की बात करें तो एंगल सी में ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक साइड है जो कि इससे क्या है कॉन्ग्रुएंट, लेकिन ये इसके साथ नहीं है। तो ना हम बी लेंगे ना हम सी लेंगे, तो इसलिए हम क्या लेंगे, हम एंगल ए लेंगे, और एंगल ए से हम एक ड्रॉ करेंगे लाइन लाइक दिस। इस तरीके से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। बिल्कुल सीधी। अब देखें समहाउ हमें ये पॉइंट मिल गया है ये। अब हमारे पास जो स्टूडेंट हैं क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास रेज हैं इनको भी कोई ना कोई नेम देंगे, और जितने वर्टेक्स हैं उनको भी नेम देंगे ताकि हम आगे अपना क्वेश्चन को कर सकें प्रोसीड। सो सबसे पहले तो इनको नेम दे देते हैं कि हमारे पास लेंस किस किस चीज़ को शो कर रही हैं। सो दिस इज पी एम। तो हमारे पास ये जो रे है स्टूडेंट, ये किसको शो कर रही है, पी एम को, और दूसरी शो कर रही है क्यू एन को। ओके, दिस इज द थिंग। और जो ये हमारे पास पॉइंट है इसको हमने कह दिया डी, दिस इज डी। फिगर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मूव करेंगे अपने प्रूफ की तरफ। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट क्या राइट करते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो हम मेंशन कर देंगे कि हमारे पास क्या चीज गिवन है। गिवन में हमारे पास क्या था, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, और उस ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास 2 साइड्स हैं जो कि क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम देखेंगे वो 2 साइड्स कौन सी हैं और यहाँ पे करेंगे मेंशन। वो है हमारे पास ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। ओके, ये हमने किस तरीके से लिखा है, देखें ए बी हमारे पास क्या है, ए सी के कॉन्ग्रुएंट है। किस तरीके से, क्योंकि ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या है, दोनों साइड्स हैं। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर देंगे कि दीज आर द साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, या जस्ट वी विल राइट ड्यू टू
आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमारे पास राइट बाइसेक्टर्स कौन कौन से हैं उनको यहाँ पे करेंगे मेंशन। PM is a right bisector of AB and QN is the right bisector of AC। और दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, जिस पॉइंट वो मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, O। PM and QN meet at point O। कहाँ पे मिल रहे हैं, पॉइंट O पे मिल रहे हैं, ये हमारे पास है गिवन। गिवन के बाद हम देखेंगे कि हमने प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, तो उसको करेंगे मेंशन। यहाँ से देखते हैं हमने क्या प्रूफ करना है कि वो क्या है, कॉन्करेंट है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे करेंगे मेंशन कि हमने क्या करता है, ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC, जो हमारे पास ऑल्टीट्यूड है ट्रायंगल ABC का, वो कहाँ पे लाई करता है, वो लाई करता है हमारे O पे। द ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC लाइज ऑन, पॉइंट क्या है स्टूडेंट, वो हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट ऑन पॉइंट O। ओके, ये हमने प्रूफ करना है। उसके बाद देखते हैं हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, वो राइट करेंगे कंस्ट्रक्शन। ये स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है इन 2 पॉइंट्स को, यहाँ मेंशन कर देते हैं। ज्वाइन A टू, A को किससे ज्वाइन किया है, O, एंड एक्सटेंड, इसको A को और O को ज्वाइन किया है, उसको ज्वाइन करने के बाद आगे क्या किया है, इसको एक्सटेंड किया है, जो जिसने कट किया है BC को एट पॉइंट C। join A to O and extend it to cut BC line segment at point D. Yes student, we have done with the construction. Now we are going to move towards the proof. प्रूफ में हम राइट करेंगे स्टेटमेंट्स एंड द रीजंस। स्टेटमेंट्स एंड रीजन। तो हम बेसिकली करने क्या जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल लेंगे। थोड़ा सा जो हमारे कुछ स्टेप्स हैं पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती, फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, राइट करते हैं। तो एक हमारे पास ये तो गिवन है ना कि हमारे पास एक है ट्रायंगल ABC। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे AB और AC क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें ऑलरेडी गिवन था। उसके बाद स्टूडेंट हम इन 2 पॉइंट्स को यूज करने लगे हैं। देखें P और Q को, क्योंकि P और Q क्या है, राइट बाइसेक्टर्स हैं, और राइट को तो जहन में रखना ही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप बाइसेक्टर जहन में रखें। बाइसेक्टर का मतलब है कि ये इस पूरी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है पॉइंट P, और ये जो लाइन सेगमेंट है ये डिवाइड कर रहा है, ये जो लाइन सेगमेंट को पॉइंट Q है वो डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में। तो इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, और ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। अगर मैं इस साइड को हाफ कर दूं तो मेरे पास ये साइड बन जाएगी। हम ये भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, लेकिन हम इनिशियली जिस 2 ट्रायंगल्स को लेकर चलेंगे वो ये वाले 2 हैं, मतलब इन 2 को। थोड़ा सा आपको नो हाउ होगी तो आपको समझने में आसानी होगी कि हम काम करने क्या लगे हैं।
इनिशियली हम इन दो ट्रायंगल्स को लेकर चलेंगे और अपने कुछ साइड्स को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। ये दो ट्रायंगल्स हम बनाएंगे कैसे? इन दोनों साइड्स को करेंगे हाफ। हाफ करने के बाद हम देखेंगे कि क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे और ये इसको डिवाइड कर रहा है टू पार्ट्स में, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, एक साइड आ गई। उसके बाद ये वाली साइड क्या है? दोनों ट्रायंगल में स्टूडेंट्स हैं कॉमन, तो ये भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी। और क्योंकि ये जो दो हमने ट्रायंगल्स ली हैं ये बेसिकली हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल किस तरीके से है? ये एंगल्स की वजह से। ये 90 डिग्री का एक एंगल हमें शो कर रहा है कि ये दोनों जो हम ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे इनिशियली वो क्या होंगे? राइट होंगे। तो इसका मतलब है कि हमें दो साइड्स पता है जो कि कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये जो कॉमन है, और एक एंगल पता है जो कि क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो इस वजह से यहाँ से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम आगे फर्दर मूव करेंगे अपनी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन बनाते हुए। तो जितना मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है इसको पहले जाके वहाँ पे राइट कर देते हैं ताकि इतना सा पार्ट हमारा क्लियर हो, फिर हम अपने फर्दर स्टेप्स की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो स्टूडेंट हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास क्या है? ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, और इसका हम रीजन क्या लिखेंगे कि ये हमें है गिवन। इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करने लगे हैं? अब हम करने लगे हैं इन दोनों साइड्स को हाफ, इन डिवाइड करेंगे किससे? 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास ये क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा इस तरीके से 1/2 ए बी। हमें पता है कि मैथ में हाफ को हम शो कर रहे होते हैं फ्रैक्शन में 1/2 से, और अगर हम डेसिमल में बात करें तो 0.5 से। तो हाफ का मतलब है कि किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। ये किस तरीके से आया स्टूडेंट? ये हमारे पास आया है किससे डिवाइड करके? डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। अब जब हमने इन दोनों को डिवाइड कर लिया तो अब हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास ए पी और ए क्यू क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो वही चीज हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू। ए पी और ए क्यू जो है स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्योंकि हमारा ये उसका टोटली क्या है? हाफ है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये दोनों क्या है? उस पूरी लाइन का एग्जैक्टली हाफ है, तो इसलिए ये हम इनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि बाइसेक्ट करे हैं तो बाइसेक्ट करने का मतलब है कि अपर पार्ट लें या लोअर पार्ट लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ हम मेंशन करेंगे रीजन। यह स्टूडेंट रीजन क्या है कि दोनों हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, तो हम मेंशन कर देंगे PM perpendicular bisector of AB and QN perpendicular bisector of AC। इसकी वजह से हम, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो क्या होंगे? ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि जिन दो ट्रायंगल्स को मैंने कहा था कि हम स्टार्टिंग में लेकर चलेंगे वो ये होंगे। तो ऑब्वियसली अब इन दो ट्रायंगल्स में हम क्या जनरेट करने लगे हैं? हम जनरेट करने लगे हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। सो इनकी कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, देखेंगे ये ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्ड करता है इस ट्रायंगल को, और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे फर्दर अपनी कैलकुलेशंस को करेंगे। सो ट्रायंगल APO, ट्रायंगल APO corresponds to triangle AQO, AQO
AQO। अब हम इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, तो इन दो ट्राइंगल्स में हम कंपेयर अप करने लगे हैं अब अपने एंगल्स को और साइड्स को। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जिस एंगल को कंपेयर करने लगे हैं वो जो एंगल बन रहा है यहाँ पे और जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, हम बताएंगे कि दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। क्यों कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि वो दोनों ही बना रहे हैं 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे मेंशन कि हमारे जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। एंगल P पे बन रहा है APO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, एक है हमारा APO और दूसरा हमारे पास क्या है स्टूडेंट, OQO। AQO दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं? क्योंकि दोनों क्या बना रहे हैं, एंगल 90 डिग्री का। ईच एट 90 डिग्री, और जो कि हमें क्या था, ये बात हमें गिवन भी थी। ओके उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे AP और AQ को ही लिखेंगे और यहाँ पे हम बता देंगे हमने ऑलरेडी इस चीज़ को प्रूव कर दिया हुआ है और हम इसे कर रहे हैं यहाँ पे यूज। AP congruent to AQ already proved, already proved। उसके बाद देखते हैं, एक हमने बात कर ली इस एंगल की, हमने एक बात कर ली इन दो साइड्स की, जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम इस कॉमन साइड की बात करेंगे कि ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो OA कॉन्ग्रुएंट टू OA। रीजन में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। सो अब इन तीनों पॉइंट से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, जो हमने दो ट्रायंगल्स लिए थे दोनों के दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। देयरफॉर ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQO। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन हम लिखेंगे H.S congruent to H.S। यहाँ पे स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमने किस तरीके, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे कि मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको बताया था, जब हम नॉर्मल ट्राइंगल की बात कर रहे होंगे जिसमें हमें कंफर्म ना हो कि वो 90 डिग्री है या नहीं, तो हम बाकी वो जो हमारे पास हैं SSS ASS, मतलब जितने भी हमारे पास कुछ थ्योरम्स और पोस्टुलेट्स हैं उनको हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं। लेकिन जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये वाला है हमारे पास एक रिजल्ट जिसको हम यूज़ करते हैं। तो इसी रिजल्ट को मैंने यहाँ पे भी क्या किया है, यूज़ किया है। सो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि हमारे ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। यहाँ तक हमने क्या किया, अपने कॉन्ग्रुएंट इनको प्रूव कर दिया है। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम एक और एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। जैसे कि ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, इन ट्रायंगल में अब हम इस एंगल की बात करने लगे हैं स्टूडेंट कि ये दोनों एंगल्स भी क्या हैं, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं। इसको हमने क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, क्योंकि हम आगे फर्दर जो काम करेंगे उसमें ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा रिजल्ट। तो ये इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, एंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QAO। यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दो एंगल्स की बात की है और रीजन में लिख देंगे। रीजन क्या है हमारे पास, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे एंगल्स हैं ट्रायंगल्स के, तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे और इसको हम कह देंगे 1। ओके यहाँ तक हमने जो इस ट्रायंगल के साथ काम करना था और हमें जो यहाँ से रिजल्ट चाहिए था वो हमने फाइंड कर लिया है। वो रिजल्ट है बेसिकली ये वाला, ये एंगल को जो हमने यहाँ से शो किया कि दोनों क्या हैं,
कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों क्या हैं, सेम है। इसको हमने इस ट्रायंगल को यूज़ करते हुए कर लिया है। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम बात करेंगे बड़े ट्रायंगल की। वो क्या होगा, ये वाला ए बी डी एंड ए सी डी। अब हम इस बड़े वाले ट्रायंगल को लेकर चलेंगे और अपने फर्दर जितने भी काम हैं वो इस बड़े ट्रायंगल के साथ करेंगे। मतलब अब हम पूरे ट्रायंगल को लेकर चलेंगे इस वाले। स्टूडेंट आपने इस तरीके से शेडिंग नहीं करनी, सिर्फ मैं इसलिए करी ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं लिखने से पहले कि हम करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि मेंटली आपको पता हो कि हम किस चीज़ को प्रूव करने चाह रहे हैं और किस तरीके से करने जा रहे हैं, तब समझने में आसानी होती है, ना कि पहले हम वहाँ पे करने के बाद देखें कि वो उस पर अप्लाई कैसे हो रही है। तो एक हमारे पास ये ट्राइंगल बन जाएगा और दूसरा बन जाएगा ये वाला ट्राइंगल। इस बड़े ट्रायंगल को अब हम कंपेयर करेंगे, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस को चेक करते हुए देखेंगे और हम इन दो ट्रायंगल्स को प्रूव करेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास हैं कॉन्ग्रुएंट। तो इनको अब हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। हमारी फिगर ज़्यादा ही शेडेड हो गई है, बट दिस इज़ जस्ट बिकॉज कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस वक्त हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे मेंशन करते हैं कि अब हम किन दो ट्रायंगल्स को लेकर चलेंगे। अब हम ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल BAD, BAD corresponds to triangle BAD and CAD, triangle CAD। यह स्टूडेंट्स हम एक ट्रायंगल को यूज़ करते हुए जो छोटा ट्रायंगल था हम एक कॉन्क्लीन ड्रॉ कर चुके हैं, वो कि क्या है, इक्वेशन 1, जिससे हमें पता चला है कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। अब हमने लिया है दूसरा ट्रायंगल जो कि बड़ा एक ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल्स को अब इनको हम कंपेयर करने लगे हैं। इनमें देखेंगे कि हम कौन सी साइड और कौन से एंगल्स को लेकर चल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले तो हम जिस की साइड या एंगल की बात करेंगे वो है हमारे पास, यहाँ से देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है। ये अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास ए बी कॉन्ग्रुएंट है ए सी के। ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला क्योंकि हमें गिवन था। हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे रीज़न लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या था, गिवन था स्टार्ट में आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला, तो ये हमने उससे राइट कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट देखें हमारे पास जो ए डी है बेसिकली वो क्या है, दोनों में कॉमन है, तो वो मेंशन कर देंगे ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ए डी। रीज़न क्या राइट करेंगे हम, रीज़न हम ये राइट करेंगे कि दोनों में क्या है, कॉमन है। यहाँ पर राइट कर देंगे कि दोनों में क्या है, कॉमन। ओके उसके बाद अब एंगल की तरफ आते हैं कि कौन सा एंगल है जो दोनों का सेम है। वो है एंगल जो ए पे बन रहा है। जो एंगल ए पे बन रहा है वो हम क्या लेंगे, सेम। इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि हम इक्वेशन 1 को अपने सेकंड जब हम ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे वहां पे करेंगे यूज। तो यहाँ पे हम देखेंगे BAD एंगल जो है हमारा वो इक्वल है CAD एंगल के। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं एंगल BAD congruent to angle CAD। हमने ये किस तरीके से देखा, क्योंकि जब एंगल बनता है रेज से और हमें पता है रेज जितनी चाहे हम बड़ी और छोटी कर सकते हैं, तो अगर हम सिर्फ इसको यहाँ तक बात करें या इसको लंबा करके यहाँ तक लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो एंगल है वही रहेगा। तो जो प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पे थी हमने प्रूव की थी कि दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो वही प्रॉपर्टी अगर मैं इसको लंबा सिर्फ कर दूँ तो वो भी सेम रहेगी कि अगर हम इस तरीके से बात करें एंगल की सी के रिस्पेक्ट से, या हम इस एंगल की बात करें यहाँ पे ऑब्वियसली ए है तो हम ए के रिस्पेक्ट से करेंगे, तो हम यहाँ पे भी उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। और ये हमने किस तरीके से यहाँ पे यूज़ किया है हम बता देंगे, ऑलरेडी प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड। कहाँ से हमने लिया था इसको, 1 से, फ्रॉम 1।
ये हमने बता दिया। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास क्या आ गई हैं, 2 साइड्स और एक एंगल क्या आ गया है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे हम राइट कर देंगे, देयरफॉर ट्राइंगल BAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAD। रीजन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे हम लिखेंगे SAS congruent to SAS, 2 sides and 1 angle। इसके बाद हम यहाँ तक इस चीज़ को कर चुके हैं कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं हमारे, कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब है ये साइड इस साइड के इक्वल, जो हमें पहले पता थी, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये कॉमन है। इट मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये दोनों एंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं और ये भी होंगे, ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है। लेकिन क्योंकि दोनों ट्राइंगल हैं तो ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, और जो एंगल यहाँ पे बनेगा इस जगह पे, और यहाँ जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो दोनों भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अभी मैं इस एंगल के साइन को थोड़ा सा चेंज कर दूंगी। चेंज क्यों करूंगी वो मैं भी आपको बताती हूँ। क्योंकि देखें स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है, एक कंप्लीट लाइन हो रही है, हमें मिल रही है एक कंप्लीट लाइन। तो हमें पता है एक जो लाइन है वो अपना एंगल क्या बनाती है, वो बनाती है 180 डिग्री। तो हम इस चीज़ को किस तरीके से लेके चलेंगे कि अगर ये 180 डिग्री है, तो अगर मैं 180 डिग्री को हाफ कर दूं, तो हमें पता है 180 डिग्री को अगर हम हाफ कर दें और दोनों एंगल्स को सेम रखना चाहें, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल ऐसा है कि वो सेम हो, और उसको अगर डबल किया जाए, मतलब उसको उसी नंबर से या उसको उसी एंगल से प्लस कर दिया जाए, तो 180 है, वो है 90 डिग्री। तो ये एक सिर्फ हमारे पास वाहिद कंडीशन आ जाती है, जो कि क्या है कि 90 डिग्री एंगल होगा तभी ये दोनों एंगल सेम हो सकते हैं, और हम इनको प्लस करके फाइंड कर सकते हैं 180। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे करेंगे यूज। एंगल ODB, दिस इज B। हम बेसिकली यहाँ से बात करें क्योंकि हमने एट द एंड O से रिलेट करना है इसको। कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, अभी हमने बात की है ODB की, उसके बाद हम क्या बात करेंगे, ODC की। ODC की, दोनों का दरमियान में हमारे पास क्या है, दोनों के दरमियान में हमारे पास है D, और इसको कह देंगे 2। और यहाँ पे हम लिख देंगे रीजन, ईच एंगल एट 90, ईच एंगल एट 90 डिग्री। सो यहाँ बेसिकली क्या है, कॉर्नर ऑफ स्क्वायर है। ओके, दिस इज द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, सेम। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना फर्दर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे ये प्रूव करने के लिए। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ODB मेजर ODB प्लस मेजर एंगल ODC इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री हो, क्योंकि ये हमें पता है क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जनरेट कर रहे हैं, और दोनों क्या है हमारे पास, इक्वल हैं। यहाँ से हम मेंशन कर देंगे कि दोनों क्या हैं, इक्वल है। सबसे पहले इसकी रीजन लिख देते हैं, ODM एंड ODM आर बेसिकली द सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, और क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये क्या होंगे, 90 डिग्री ही होंगे, क्योंकि ऐसा हमारे पास कोई और है ही नहीं नंबर जिसके हम प्लस करें और हमारे पास क्या है 180 डिग्री है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे इस चीज़ को, कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ODC, जो कि किसके इक्वल है, होगा 90 डिग्री, और यहाँ पे उसको हम पुट कर देंगे। इससे हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री बन रहा है एंगल, और 90 डिग्री एंगल जब हम प्रूव कर लेंगे तो हम इस चीज़ को शो कर देंगे कि जो पॉइंट O है वो क्या है, कॉन्करेंट है हमारे बाकी जो राइट बाइसेक्टर्स हैं उसके साथ। तो इसको हम करेंगे यहाँ पे मेंशन। ये हमारे पास किस तरीके से आ गया, फ्रॉम 2
एंड 3। ओके, हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे 3। ओके, सो अब हम इसको यूज़ करते हैं, हमने ये राइट कर दिया। आगे हम फर्दर मूव करते हैं। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, मतलब AD जो है BC पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका क्या मतलब है कि अगर ये परपेंडिकुलर इस पॉइंट से हम इसको रिलेट कर रहे हैं तो ये भी किससे पॉइंट, अगर परपेंडिकुलर है तो ये इस पॉइंट से क्या करेगा, पास। पहले हमने ये शो किया था अपने, जो हमें गिवन था बेसिकली, जब हमने यहाँ पे 90 डिग्री की बात की थी और ये हमें गिवन था, तो हमने ये क्या चीज़ ली थी, हमने ये चीज़ ली थी कि यहाँ से इस पे ड्रॉ हो रहा है और बिल्कुल स्ट्रेट है। उसके बाद अब हमने प्रूफ कर दिया है कि ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट में हमारे पास AD और ES पे क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स कि जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे वो प्रूफ हो गया है कि अगर परपेंडिकुलर है तो ये O पॉइंट में से ही पास करेगा, और अगर O पॉइंट से पास करेगा तो ये क्या है, कॉन्करेंट है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे therefore point O lies on altitude AD। दैट्स इट स्टूडेंट, हमने जो आज क्वेश्चन को प्रूव किया है थोड़ा सा हमारा टेक्निकल था। बस उस टेक्निकल पार्ट में पहले हमने 2 स्मॉल ट्रायंगल्स लिए, वहाँ से एक इक्वेशन ली, फिर 2 बिग ट्रायंगल्स लिए, फिर वहाँ से एक इक्वेशन ली, और उनको रिलेट करते हुए और कंपेयर करते हुए हमने अपने प्रूफ को, अपने क्वेश्चन को क्या किया है, प्रूव। आई होप ये आपको क्लैरिफाई हो चुका होगा। ये स्टूडेंट, आज जो हमने प्रूफ किया है वो थोड़ा सा लिटिल बिट क्या था, ट्रिकी था। ट्रिकी इन दैट सेंस कि हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन को देखना था, समझना था कि किस तरीके से हम पहले स्मॉल ट्रायंगल्स की बात कर रहे थे, फिर हमने बिग ट्रायंगल की बात की, और फिर फाइनली हमने एंड पे कंक्लूड किया जो कि हम कंक्लूड करना चाह रहे थे। तो इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें और जो अंडरस्टैंडिंग है उसे डेवलप करने की कोशिश करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।